Good morning, students. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are going to start our class 2 and chapter 1. And the chapter 1 is computer and its parts. Okay, so let's start. So, इस चैप्टर के क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देख लेते हैं. So, ये है मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, types of computers, other parts of a computer, uses of a computer and parts of a computer. Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं. So पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है. तो इट्स रिटन अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is used to do different kinds of work like play games, watch movies, send and receive messages, etc. कंप्यूटर मेरा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे काइंड्स ऑफ वर्क करता है. अब वो क्या क्या काइंड्स ऑफ वर्क होते हैं? वो होता है जैसे कि प्ले गेम्स. कंप्यूटर में प्ले हम गेम्स प्ले कर सकते हैं. वॉच मूवीज, हम कंप्यूटर में मूवीज को वॉच कर सकते हैं. मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा भी मल्टीपल टास्क हैं जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं. नाउ it is used almost everywhere like schools, homes, shops, office, banks, etc. आज के टाइम में ना ये कंप्यूटर जो है हर एक जगह यूज होता है, हर एक जगह. जैसे स्कूल्स में, होम्स में, शॉप्स में, ऑफिसेस में, बैंक्स में. ये तो कुछ कुछ जगह ही है जहाँ पे लिखा है. इसके अलावा जितनी भी जगह होती है ना, सब जगह कंप्यूटर यूज होता है. लाइक आवर बॉडी, इट हैज मैनी पार्ट्स which together form a computer system. जैसे हमारी एक बॉडी होती है ना, उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं. हैंड है, लेग है, आईज है, ब्रेन है. इसी तरीके से इस कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे, ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर ना मेरे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट, जिसका अलग अलग यूजेज होता है. उनको हम अलग अलग तरीके से मैं यूज कर पाता हूँ. ठीक है. नाउ बेसिकली what are the features of a computer? See, a computer has wonderful features that makes it different from a human. कंप्यूटर के ना बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो एक ह्यूमन से उसको अलग करता है. सो लेट अस लर्न अबाउट इट्स फीचर्स. इसके फीचर्स के बारे में अब हम देखते हैं. तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्टली देख लेते हैं एक स्टोरेज. ओके, एक कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगॉट्स इट. कंप्यूटर के पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है और उसको वो कभी नहीं भूलता है. ओके, स्टोरेज में अगर कुछ भी पड़ा हुआ है तो वो कभी नहीं भूलेगा. लाइक ह्यूमन मेमोरी, ह्यूमन भूल सकता है बट कंप्यूटर नहीं. स्पीड, एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. कंप्यूटर जो होता है काफी फास्ट वर्क करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, और ये मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकता है ये कंप्यूटर. ओके, एंड द थर्ड इज एक्यूरेसी. एक कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. वो मिस्टेक्स नहीं करता है कंप्यूटर, इसीलिए वो काफी एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है. फोर्थ इज दिस डिलीजेंस. ओके, a computer never gets tired or bored. It can work 24 hours without asking for any rest. एक कंप्यूटर जो होता है ना, कभी टायर्ड नहीं होता और अपने काम से कभी बोर्ड नहीं होता. वो मल्टीपल काम एक बार 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 कराओगे तो भी वो बोर्ड नहीं होगा, बार बार कर सकता है वो. और 24 घंटे काम कर सकता है. 24/7 वो काम कर सकता है और कोई रेस्ट की उसको जरूरत नहीं होती है कंप्यूटर को. नाउ अब इस कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं. एक कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन
वी सी कंप्यूटर्स एट सेवरल प्लेसेस। एक कंप्यूटर ना मेरी बहुत यूजफुल मशीन होती है और उसको मैं मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करता हूँ। लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। जितने भी अलग अलग प्लेसेस हैं उन पे मैं देख लेता हूँ क्या क्या यूज है कंप्यूटर के। ओके, तो फर्स्टली है इन स्कूल्स। नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी एंड टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट। एक कंप्यूटर जो होता है ना, एक स्कूल के अंदर मल्टीपल चीजें यूज होती हैं उसमें। लाइक फर्स्ट है, एक कोई भी डिटेल्स होगी स्टूडेंट या टीचर्स की, सब डिटेल्स जो चाहिए होती हैं, ओके, वो सब इस कंप्यूटर के अंदर होती है। नाउ लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी बुक्स खत्म हो रही हैं, वो सारी डिटेल्स होती हैं इस कंप्यूटर के अंदर। अब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट्स का, वो भी इस कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ ऑफिसेस, computers are used to type and print letters, stores a lot of information and to send emails. ऑफिस के अंदर लाइक कंप्यूटर्स क्या क्या यूज में आता है, जैसे कि मल्टीपल लेटर्स होते हैं उनको टाइप करना, उनको प्रिंट आउट करना, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। एंड टू सेंड ईमेल्स, जो मेरे ईमेल्स होते हैं उनको सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो मेरे कंप्यूटर काम आता है ऑफिस के अंदर। नाउ एट शॉप्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप डिटेल्स ऑफ आइटम एंड प्रिंट बिल्स। शॉप्स में क्या क्या डिटेल चाहिए होगी कंप्यूटर के लिए, जैसे क्या क्या सामान खत्म हो रहा है, क्या क्या अभी लाना है, वो सब जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब कंप्यूटर के अंदर होती हैं। और उनको प्रिंट करना है, इनको बिल को प्रिंट करना है कि किसने क्या खरीदा है, वो भी कंप्यूटर के यूज से निकल सकता है। नाउ इन बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कीप द डिटेल्स ऑफ आवर अकाउंट्स इन द बैंक एंड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम। कंप्यूटर जो होता है बैंक के अंदर क्या काम आता है, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं ना उनका सारा डिटेल्स इन कंप्यूटर के अंदर होता है। अब हमें एटीएम में से मनी निकालना है, ओके, या मनी डालना है, तो वो सब डिटेल भी इस कंप्यूटर के अंदर होती है। नाउ एट हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर्स हेल्प टू कीप द डिटेल्स ऑफ पेशेंट एंड टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स। हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर कैसे काम आता है, पेशेंट्स की डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो एक कंप्यूटर के अंदर होती हैं, और अकॉर्डिंगली उनकी क्या मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, वो सब भी इस कंप्यूटर के अंदर होता है। तो मेरा एक और यूज केस है इसका, रेलवे स्टेशन। नाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स एंड हेल्प इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द ट्रेन। कंप्यूटर के हेल्प से ना मैं टिकट को बुक्स कर सकता हूँ, ओके, और किसी ट्रेन का क्या अराइवल टाइम है, क्या डिपार्चर टाइम है, वो कितने बजे आने वाली है, जाने वाली है, वो सब मैं एक कंप्यूटर के हेल्प से पता कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, टाइप्स, कंप्यूटर्स के कितने कितने टाइप ऑफ टाइप्स होते हैं। ओके, नाउ computers are of many shapes and sizes, such as desktop computer, laptop computer and tablet computer. जो कंप्यूटर होता है ना उसके मल्टीपल मल्टीपल साइजेज होते हैं, शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं वो सब। ओके, जैसे कि एक मेरा लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, एक मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, एक मेरा टैबलेट कंप्यूटर हो गया। नाउ दिस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज, दीज आर नोन एज पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। देखो ये है मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये काफी बड़े होते हैं साइज में कंपेरेटिवली टू लैपटॉप या टैबलेट, काफी बड़े हैं, ठीक है।
और इनको मैं पीसी भी बोलता हूँ और पर्सनल कंप्यूटर भी बोलता हूँ। और ये मेरे एक डेस्क पे रखे रहते हैं या टेबल पे रखे रहते हैं इसको। ओके, नाउ लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज। जो मेरा लैपटॉप कंप्यूटर होता है वो बेसिकली काफी छोटा होता है साइज में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा लैपटॉप कंप्यूटर है जो छोटा होता है साइज में। इट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैब। ये हमारे लैब के ऊपर भी रखा जा सकता है। ओके, ए लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरिड इजीली। ये इजीली कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस आराम से ले जा सकते हैं इसको। और जो थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं ना, उनको हम नोटबुक्स बोलते हैं। लाइक मेरे बैग में भी आ जाए ऐसे नोटबुक्स होते हैं जो मैं यूजुअली कॉपी से पढ़ता हूँ ना, उसी का सेम नाम कर दिया है नोटबुक्स। नेक्स्ट है मेरा टैबलेट कंप्यूटर। ओके, टैबलेट कंप्यूटर इज अबाउट द साइज ऑफ अ थिन बुक। छोटी पतली पतली बुक्स होती है ना, उनके साइजेस का होता है ये टैबलेट कंप्यूटर। देखो आप, टैबलेट कंप्यूटर ये मेरा सोनी का टैबलेट कंप्यूटर। ओके, इट हैज अ टच स्क्रीन। इसमें टच स्क्रीन होती है ऑन विच वी कैन राइट यूजिंग ए पेन, एंड दिस पेन इज कॉल्ड द स्टाइलस और आवर फिंगर्स। ओके, इसमें एक टच स्क्रीन होती है और उस पे हम एक पेन के हेल्प से लिख सकते हैं। पेन को क्या बोलता हूं मैं? स्टाइलस। और फिंगर से भी मैं लिख सकता हूं। ठीक, नाउ एक फैक्ट बॉट, a laptop gets heated very quickly, so we should be careful when using it। एक जो मेरा लैपटॉप होता है ना, काफी इजीली, काफी जल्दी हीट अप हो जाता है। ओके, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए उसको यूज करने पे। ठीक, नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? So let's start. The first part is the monitor. Okay, a monitor looks like a TV screen। ये एक मॉनिटर है, देखो बेसिकली एक मॉनिटर है और ये एक टीवी की तरह लगता है। ओके, इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये जो मेरी स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन, इस पे ना मेरा पूरा आउटपुट जो भी मैं कर रहा हूँ उस टाइम पे वो सब दिखेगा यहाँ पे, आउटपुट। ओके, whenever you type using the keyboard or draw using a mouse, it can be seen on the monitor screen। जब भी हम एक कीबोर्ड के हेल्प से कुछ टाइप करेंगे या माउस के हेल्प से हम कुछ ड्रॉ करेंगे ना, वो इस मॉनिटर की स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर दिख जाएगा। ठीक, नो, जो मेरे मॉनिटर्स होते हैं, मॉनिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एलसीडी मॉनिटर एंड एलईडी। दिस वन, दिस इज एलसीडी मॉनिटर। ओके, नाउ एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का मतलब क्या होता है? एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, इट हैज अ फ्लैट टाइप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। इसकी स्क्रीन जो होता है एकदम फ्लैट होती है। ओके, इट टेक्स लेस स्पेस एंड कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये कम स्पेस लेता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कम कंज्यूम करता है ये एलसीडी जो होता है। नाउ next type of monitor is LED monitor। This one, this is a basically this is a LED monitor। Okay, now LED stands for light emitting diode। LED का क्या मतलब होता है? Light emitting diode। So it is light in weight and thin in size। ये और लाइट इन वेट होता है और थिन होता है, ठीक है, कंपेरेटिव टू एलसीडी मॉनिटर। नाउ it consume 40% less power as compared to LCD। ये LCD से भी 40% लेस पावर कंज्यूम करता है एलईडी मॉनिटर। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा?
वो है कीबोर्ड। ना, दिस इज a keyboard. See this one. This is a keyboard. Okay. Now, a keyboard has many buttons which are called the keys. कीबोर्ड पे काफी सारी बटन्स होते हैं, लाइक ये आप देख रहे हो बटन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स हैं, इनको हम कीज बोलते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ये टाइप करने के, जो भी हमें कोई लेटर्स टाइप करना है, वर्ड्स टाइप करने हैं, नंबर्स, स्पेशल की कुछ भी टाइप करना है, उसके काम आता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के 104 कीज होते हैं, 104। इट्स इंपॉर्टेंट के इट इज यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर एज इनपुट। जो भी मैं कंप्यूटर में डेटा एंटर करूंगा एज इनपुट, वो इसी के हेल्प से होता है। ओके। Now the next is a very important part, that is a CPU. See, this is a CPU and it's a very important part. ये ब्रेन है इस कंप्यूटर का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द CPU stands for Central Processing Unit. CPU का मतलब क्या होगा, CPU की फुल फॉर्म क्या होगी, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. Now, it is also called the brain of a computer. एज मैंने बताया कि ये कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना, वो होता है सीपीयू। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। जो भी वर्किंग होती है कंप्यूटर की, वो इसी सीपीयू से ही कंट्रोल होती है। इट हैज अ लार्ज मेमोरी विच हेल्प्स इन टू रिमेंबर थिंग्स। इस सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है जो चीजें रिमेंबर करने के काम आती हैं। ठीक। नेक्स्ट है मेरा इंपॉर्टेंट माउस। ये आपको छोटा सा एक डिवाइस दिख रहा है, इसी को मैं माउस बोलता हूँ। ओके, यही है माउस। नाउ ए कंप्यूटर माउस हैज 2 बटन्स एंड ए स्क्रॉल व्हील ऑन इट। कंप्यूटर माउस के 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। बटन नंबर 1, बटन नंबर 2 एंड दिस इज द स्क्रॉल व्हील। ओके, it is used to point, move and select any item on the monitor. मॉनिटर पे कोई भी आइटम को पॉइंट करने के लिए, मूव करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए ये यूज होता है माउस। इट हेल्प अस टू प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। पिक्चर्स को ड्रॉ करना है या गेम्स को हेल्प करना है, वो उसकी भी काम आता है। When we move the mouse, a pointer also moves on the monitor, which is called the mouse pointer. जब भी हम माउस को ना मूव करेंगे, ठीक है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है, वो भी मूव करता है साइड बाय साइड माउस के। उस पॉइंटर को ही मैं माउस पॉइंटर बोलता हूँ। ओके बच्चों, सो चलिए एक क्विक बॉट कर लेते हैं। Now we have to match the parts of a computer to their task. Okay, now type. तो टाइप कौन करता है, कीबोर्ड। तो दिस वन। नाउ पॉइंटर को कौन मूव करता है, बताइए बताइए। डिस्प्ले कौन देता है, दिस वन। और प्रोसेसिंग कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ये सीपीयू। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेरे अदर पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। Along with these 4 main parts, there are some more helping parts of a computer. ये मेन 4 पार्ट्स थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी हेल्पिंग पार्ट्स हो सकते हैं कंप्यूटर के।
ठीक है। दे हेल्प इन डूइंग मैनी अदर टास्क, ये और भी अदर टास्क होते हैं उसको हेल्प करने के काम आते हैं। और दीज आर गिवन बिलो। नाउ कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं वो हम अब देख लेते हैं। तो फर्स्टली है प्रिंटर। नाउ व्हाट इज अ प्रिंटर? सो अ प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स। जो मेरे को प्रिंट आउट्स लेने होते हैं ना, वो इस प्रिंटर के हेल्प से ही लेता हूं मैं। ठीक है। इट कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर और इन कलर। ठीक है, मैं मेरे को अगर कोई इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट में करनी है या कलर में करनी है तो वो मैं प्रिंट करा सकता हूँ इस प्रिंटर के हेल्प से। द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड कॉपी होती है ना, जो पेपर पे निकल के आई प्रिंटेड कॉपी, उसको मैं हार्ड कॉपी बोल देता हूँ। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तीन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और ये है लेजर प्रिंटर। तीनों अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स हैं, अलग अलग काम होता है तीनों का ही। Now, another part is a headphone. So, headphones are used to listen music as well as recorded sounds without disturbing others. मेरे को कोई गाना सुनना है या मूवी देखनी है बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए, तो मैं हेडफोन लगा सकता हूँ या हेडफोन का यूज कर सकता हूँ मैं। ओके बच्चों। नाउ दीज हेडफोन्स आर आल्सो नोन एज ईयरबड्स और ईयरफोन। हेडफोन्स को मैं ईयरबड्स या फिर ईयरफोन्स भी बोल देता हूँ। ठीक। Next part is speakers. Now, speaker help us to listen to music stored in a computer. These are connected to the CPU with a cable. कंप्यूटर में कोई भी म्यूजिक या गाना स्टोर्ड है, मेरे को उसको लिसन करना है, तो मैं स्पीकर के हेल्प से लिसन कर सकता हूँ उसको। ओके। नाउ ये कनेक्टेड कैसे होता है? ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है वाया केबल। So now the next part is a CD-ROM. Okay. Basically, CD-ROM stands for Compact Disc Read Only Memory. CD-ROM का मतलब क्या है? Okay. Compact Disc Read Only Memory. CD-ROM. Okay. Now, it is a small storage device that runs on a CD drive. ये काफी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है। कंपेरेटिवली सीपीयू में जो एक हार्ड डिस्क होती है, जो मेमोरी होती है ना, उसकी कंपेरेटिवली बहुत छोटी है। ये काफी छोटी स्टोरेज होती है इसके अंदर पे। और ये रन किस में होती है? सीडी ड्राइव के अंदर। ओके। अब देखो ये है सीडी रोम। इट इज राउंड इन शेप एंड कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक म्यूजिक, मूवीज एटसेट्रा। ये राउंड इन शेप होती है, जैसे आप देख सकते हो राउंड इन शेप है ये। ठीक है। और ये काफी सारी चीजें स्टोर कर सकती है, लाइक म्यूजिक, मूवीज। ठीक। तो चलिए एक फैक्ट बॉक्स देख लेते हैं। नाउ कंप्यूटर्स हैव अ CD-ROM ड्राइव दैट प्लेज अ CD। कंप्यूटर, और टू बी प्रिसाइज एक सीपीयू में एक CD-ROM ड्राइव होती है। ओके। जो इस सीडी को या कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करती है। उसके बिना हम सीडी को प्ले नहीं कर सकते, तो उसका होना काफी जरूरी है। नाउ व्हेन यू वांट टू प्ले अ सीडी, प्लेस इट इन द ट्रे दैट पॉप्स आउट व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द ट्रे। जैसे ही मैं सीपीयू पे सीडी रोम जो होता है, सीडी रोम ड्राइव जो होता है, उस पर एक बटन होता है, उसको क्लिक करूंगा तो एक विंडो एक बाहर निकल के आएगा। उसमें मेरे को सीडी रखनी होगी और उसको इंसर्ट करना होगा, प्रेस इंसर्ट करना होगा, उससे ही मेरी सीडी कंप्यूटर में चलेगी। ओके।
हम अब अपना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, वो है यूपीएस। सो नाउ व्हाट इज ए यूपीएस? So this UPS stands for uninterrupted power supply. UPS की क्या फुल फॉर्म होगी? Uninterrupted power supply. Now ये है मेरा UPS बेसिकली। So this it keeps the computer working for some time even if there is no electricity, so that we can quickly finish our work. हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे सपोज, ठीक है, सडनली लाइट चली जाए तो हमारा जो भी काम होगा वो विदाउट सेविंग वो चला जाएगा अचानक से। तो एक यूपीएस जो इसी काम की हेल्प के लिए आता है कि वो कुछ टाइम हमको प्रोवाइड कर देता है अपना काम सेव करने के लिए या फिनिश करने के लिए, तब इलेक्ट्रिसिटी सडनली चली जाए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है पेन ड्राइव। A pen drive is a small rectangular device that is used for transferring data from one computer to the another. मेरा पेन ड्राइव होता है ना, अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डालनी है तो वो इस पेन ड्राइव की हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर डिवाइस होता है। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लैश ड्राइव। इसको मैं फ्लैश ड्राइव भी बोल देता हूँ, या थंब ड्राइव और जंप ड्राइव, ये तीनों इसी के ही नाम है। इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी पोर्ट। ये कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होता है? एक यूएसबी पोर्ट के हेल्प से। कंप्यूटर के अंदर एक यूएसबी पोर्ट होता है, उसके हेल्प से ही पेन ड्राइव कनेक्ट होता है। नाउ एक छोटा सा फैक्ट पार्ट, इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी पोर्ट। ये पेन ड्राइव है, कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होता है? थ्रू अ यूएसबी पोर्ट। ओके, चलिए अब हम क्विक बैकअप कर लेते हैं चैप्टर का कि हमने चैप्टर में बेसिकली क्या क्या सीखा। ठीक है, नाउ सो अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग काफी टाइप ऑफ वर्क के लिए मेरा कंप्यूटर यूज होता है। एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है और ये मिस्टेक के चांसेस ही नहीं होते। इट्स वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज। इट इज यूज्ड टू कीप डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल। ये स्कूल्स में स्टूडेंट एंड टीचर की डिटेल्स रखता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज। जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में कंपेरेटिवली टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। एलसीडी हैज अ फ्लैट टाइप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है एलसीडी में वो फ्लैट होती है। सीपीयू कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। एक जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का वर्किंग देखता है या कंट्रोल करता है बेसिकली इसको। प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट। हमें कोई भी प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंटर उसके काम आता है। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव एंड जंप ड्राइव। एक पेन ड्राइव होती है उसको मैं एक फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव या जंप ड्राइव तीनों में से कुछ भी बोल सकता हूँ। So students, now it's the time to test your skills. So firstly is the filling the blanks with the help of the words given in the box, then compare your answers with your partner. Basically इसमें हमें क्या करना होगा, ये कुछ blanks दिए गए हैं, इनको हमें भरना होगा नीचे ये जो मेरे ऑप्शंस दिए हैं इनके हेल्प से। तो हम स्टार्ट करते हैं। A computer is used in library to keep the records of। कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो लाइब्रेरी के अंदर यूज होता है वो किस चीज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है? तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है एक बुक्स का। ओके, सो आंसर इज अ बुक्स। नाउ अ कंप्यूटर इज यूज टू सेंड। कंप्यूटर क्या यूज करने होता है जो सेंड कर दे? तो क्या होता है? वो है मेरा ईमेल्स। आंसर है इसका ईमेल। नाउ यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड
डैश सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड डैश सप्लाई। आंसर होगा इसका पावर, क्योंकि ये पावर प्रोवाइड करता है। सो आंसर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाउ ए डैश हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील ऑन इट। किसके पास दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है? सो आंसर इज अ माउस। So now going forward, next is our write T for the true and F for the false statement. मेरे को स्टेटमेंट के आगे अगर वो ट्रू है तो T लिखना है, और अगर एक फॉल्स है तो उसको मेरे को F लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक कंप्यूटर कैन नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट्स। क्या मेरा कंप्यूटर करेक्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकता? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ये करेक्ट रिजल्ट देता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट। कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में यूज होता है पेशेंट की डिटेल्स लेने के लिए, तो बिल्कुल ट्रू है। नाउ डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। यस, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स एक वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रिंटर है। नाउ अ प्रिंटर इज यूज्ड टू स्टोर म्यूजिक एंड मूवीज। क्या प्रिंटर स्टोर करता है म्यूजिक एंड मूवीज को? नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज आवर टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर। मेरे को टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। नाउ ए डैश कंप्यूटर इज केप्ट ऑन डेस्क। ऑप्शंस एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट। एक डेस्कटॉप होता है जो मेरा डेस्क पे रखा जाता है, ऐसा टाइप ऑफ कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ, ऑप्शंस हैं मनी, वाटर एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के पास क्या होता है लार्ज अमाउंट? वो होता है एक इंफॉर्मेशन। ओके, डैश कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम इवन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शंस है वीडीयू, यूपीएस एंड सीपीयू। ऐसी क्या चीज है कंप्यूटर के पास में जो कुछ टाइम के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी इवन वर्क कर सकता है? वो है यूपीएस, जो है एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाउ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज डैश कीज। ऑप्शन 103, 104 एंड 105। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के कितने कीज होते हैं? ऑप्शंस में से 104 आंसर है, 104 कीज होते हैं टोटल। ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ राइट डाउन एनी टू प्लेसेस वेयर यू हैव सीन द कंप्यूटर। ऐसी दो जगह हमको बतानी है जहां हमने कंप्यूटर देखा है। सो आंसर मल्टीपल, बेस्ट पॉसिबल इज बैंक एंड हॉस्पिटल। ओके, नाउ नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मेरे को जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनका नाम लिखना है। सो आंसर इज फर्स्टली इज द लैपटॉप, नेक्स्ट इज डेस्कटॉप and another is a tablet. Okay, what are the main parts of a computer? एक कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, चलिए बताते हैं। एक है मेरा माउस, एक है मेरा मॉनिटर, एक है मेरा कीबोर्ड, एक है मेरा सीपीयू। ओके, ये मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टीना खन्ना वांट्स टू टेक द हार्ड कॉपी ऑफ द असाइनमेंट दैट शी कैन प्रिपेयर्ड इन अ कंप्यूटर। विच डिवाइस शी कैन यूज टू टेक आउटपुट ऑफ द हार्ड कॉपी। टीना खन्ना एक लड़की है। ओके, नाउ अब उसने हार्ड कॉपी वो निकालना चाहती है अपने असाइनमेंट का। ओके, कंप्यूटर पे एक असाइनमेंट बनाया है। नाउ कौन सी ऐसी डिवाइस है जो उसको हेल्प कर सकती है हार्ड कॉपी निकालने की? तो इसका आंसर है एक प्रिंटर।
प्रिंटर मेरा हार्ड कॉपी निकाल सकता है। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट मेरा फन जोन, एक फन टाइम। सो दिस पजल यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं, क्या क्या नेम्स हैं इन ऑप्शंस के आगे। नेक्स्ट मेरा लैब सेशन, दिस अगेन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ विद योर टीचर इन योर लैब। और इसके अंदर है क्या वो मैं बता देता हूँ। गो टू कंप्यूटर लैब एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट यू सी। मेरे को अपने कंप्यूटर लैब के अंदर जाना है और एक लिस्ट बनानी है जो भी मेरे को एक इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस जो भी मेरे को दिखाई देंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स। You want to listen to music, your father is doing some important work, you do not want to disturb him, which device would you use to listen to the music? Now basically आप म्यूजिक सुनना चाहते हो बट आपके पापा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। अब मैं पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे पापा भी डिस्टर्ब ना हो और मैं म्यूजिक भी सुन लूं? तो वो है मेरा एक हेडफोन। Okay, now एक प्रोजेक्ट वर्क, मेक अ डमी कंप्यूटर यूजिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, यू यूज द थ्रेड फॉर वायर एंड जॉइन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यू हैव मेड। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जो आप अपने फ्रेंड के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट इसमें एक डमी कंप्यूटर बनाना है कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से, अलग अलग साइजेस के। नाउ वायर के लिए मैं थ्रेड यूज कर सकता हूं और उन सबको ज्वाइन कर सकता हूं जितने भी मैंने पार्ट्स को बनाए हैं। थैंक यू क्लास।